सवाल इतना ही है, जिनको आप डिक्टेटर कहते थे उन्होंने आज नतमस्तक होकर शिवाजी महाराज के चरण पर माफी मांगी और इसके बाद ये मुद्दा खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि आप तो बैठे हैं उनके साथ जो सावरकर को कायर कहते हैं और आपने हर बार वार किया है तो सिर्फ बीजेपी पर। नाविका जी नमस्ते। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति और उनकी प्रतिमा हमारे लिए कोई मूर्ति और प्रतिमा नहीं है, हमारे लिए एक आदर्श, एक सम्मान का भी परिचायक है। जिस प्रकार उनकी मूर्ति को लगाने में जल्दबाजी की गई, जो मूर्ति की हाइट थी उसको जिस प्रकार से बड़ा कराया गया, जिस प्रकार आनंद फानन में प्रधानमंत्री जी ने उस मूर्ति का उद्घाटन किया, ये सब विवादों के घेरे में। अगर कोई मूर्ति लगा दी जाती 25-50 साल के बाद वो गिर जाती, हो सकता था कि लोग कहते कि पुरानी हो गई थी, जर्जर हो गई थी। लेकिन जिस मूर्ति को अभी 1 वर्ष भी नहीं हुए हैं, बहुत सारे हम देखते हैं कि आजादी के बाद 1950 के बाद 2024 में हम बैठे हैं, सैकड़ों हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं। बहुत सारी मूर्तियां तो समुद्र तट के बिल्कुल किनारे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति नर्मदा नदी के तट पर है। गेटवे ऑफ इंडिया समुद्र, मुंबई के एकदम समुद्र तट पर है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनाए गए कम से कम कई सारे किले जो 400-300 साल पुराने हैं, आज भी डटे हुए हैं, अडिग हैं। लेकिन जानबूझकर हमारे महापुरुषों का एक मुखौटा आगे रख के, एक उनका मुंह आगे रख के राजनीति करने की एक जो होड़ मची हुई है महाराष्ट्र में, उससे आज मन आहत। और जब पूरे महाराष्ट्र में सभी 13 करोड़ महाराष्ट्र की जनता ने और 140 करोड़ देशवासियों में जब आक्रोश है, और जब प्रधानमंत्री जी को लगा और उनके जो अधीन सरकार है उनको जब लगा कि हम पूरी तरह से घिर गए हैं, तब आज प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में आकर माफी मांगी। लेकिन उस दीपक केसरकर जैसे मंत्री को नहीं हटाया जिसने ये बयान अजय आलोक जी जवाब दीजिए, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। गिर गई तो कोई क्योंकि 1 साल से भी कम के समय में मूर्ति गिर गई। वो कह रहे हैं आराध्य, प्रधानमंत्री ने आराध्य तुल्य कहा शिवाजी महाराज को, लेकिन फिर भी आनंद दुबे जी का कहना है कि ये मामला यहां खत्म नहीं होता। जवाब दीजिए। देखिए, जिसे हम आराध्य मानते हैं और जिसकी विचारधारा में हम विश्वास करते हैं, मूर्ति भी हम उन्हीं की लगाते हैं और बिल्कुल फक्र से लगाते हैं, गर्व से लगाते हैं। मूर्ति गिरी, क्यों गिरी, इंडियन नेवी एक कमेटी बना के उसकी जांच कर रही है और दोषी ऑलरेडी अरेस्ट होना शुरू हो चुके हैं। उसके जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हैं वो लोग भी अरेस्ट हो गए हैं और बाकी लोग भी जो भी इसमें दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। माफी प्रधानमंत्री जी ने इसलिए मांगी क्योंकि मन आहत हो गया। सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की है, प्रधानमंत्री देश के वो हैं। मूर्ति इस तरह से नहीं बननी चाहिए कि 1 साल में गिर जाए, इसलिए देश प्रधानमंत्री ने माफी मांगी और हमें कोई शर्म नहीं है माफी मांगने में। प्रधानमंत्री ने सावरकर जी का नाम लिया, जिसको शिवसेना भी पूछती है। मैं तो आनंद दुबे जी से पूछना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज की मूर्ति है। आनंद जी, शिवाजी महाराज का कब जन्म हुआ था, बताइए, कब जन्म हुआ था? अजय जी, छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए थे और 11 वर्ष को, एक मिनट मैं खत्म कर लेता हूं। 1660 में पैदा हुए, 11 वर्ष की उम्र से मुगलों से उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी और मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। आप तो आज वैसी पार्टी बन गए हैं कि उन्हीं मुगलों के साथ बैठ के आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं। आपने तो अपना स्वाभिमान खो दिया। वीर सावरकर को मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, सावरकर कायर है, सावरकर ये है। आज भी कांग्रेस के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि 1909 के पहले के सावरकर को मानते हैं, बाद में वो अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे। आप तो उनके तलवे चाट रहे हैं, उनके गोद में बैठ गए। शिवसेना प्रमुख बाला साहब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वो कहते थे कांग्रेस की गोद में बैठने से अच्छा है कि मैं दुकान बंद कर दूंगा। ये सब उनके स्टेटमेंट जी, जवाब दीजिए आनंद दुबे जी, जवाब दीजिए। शिवाजी महाराज पर तो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, क्या उद्धव जी सावरकर को कायर कहने वालों से माफी दिलवाएंगे? सबसे पहले तो नविका जी, अजय आलोक जी को ज्ञान होना चाहिए इतिहास का। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ था, 1660 में नहीं। इतने बड़े चैनल पर बैठकर, ठीक है आपकी त्रुटि हुई होगी, आप क्षमा मांग लेंगे, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आता हूं वीर सावरकर साहब। वीर सावरकर साहब हमारे आराध्य के साथ जो है उस पर भी जवाब दीजिए ना। अरे दे रहा हूं, पहले सुनिए, पहले धैर्य रखिए। वीर सावरकर साहब हमारे आराध्य हैं।
हम शिवसेना 1966 में बनी, तब से हमने वीर सावरकर साहब के सम्मान में हमेशा झंडा लेकर आगे चलना सीखा है। 2019 में एक सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हमने बनाई कांग्रेस के साथ। कांग्रेस वीर सावरकर साहब को नहीं मानती है, सावरकर उनको माफी वीर कहती है, जो भी कहती है। हमने आपत्ति दर्ज कराई, हमने कहा देखिए राहुल गांधी जी, आप महाराष्ट्र की धरती पर आ रहे हैं, आप अपनी जन आशीर्वाद तो आपने आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने केस दर्ज कराया, तो ये मुद्दा अगर महाराष्ट्र की अस्मिता का है तो फिर शिवाजी महाराज की अस्मिता, सावरकर की अस्मिता दोनों ही महाराष्ट्र की भूमि पर जरूरी हैं। एक के साथ आप दर्ज करा देंगे अपना ऑब्जेक्शन और दूसरे में इस तरह से करेंगे, तो क्या ये प्योर राजनीति नहीं है? ये चुनाव के लिए अपॉर्चुनिज्म नहीं है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज हमारे साथ जुड़े आनंद दुबे जी आपका और अजय आलोक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही जवाब दीजिए, अजय आलोक जी जवाब दीजिए, क्योंकि 1 साल से भी कम के समय में मूर्ति गिर गई। वो कह रहे हैं आराध्य, प्रधानमंत्री ने आराध्य तुल्य कहा शिवाजी महाराज को, लेकिन फिर भी आनंद दुबे जी का कहना है कि ये मामला यहां खत्म नहीं होता। जवाब दीजिए। देखिए, जिसे हम आराध्य मानते हैं और जिसकी विचारधारा में हम विश्वास करते हैं, मूर्ति भी हम उन्हीं की लगाते हैं और बिल्कुल फक्र से लगाते हैं, गर्व से लगाते हैं। मूर्ति गिरी, क्यों गिरी, इंडियन नेवी एक कमेटी बना के उसकी जांच कर रही है और दोषी ऑलरेडी अरेस्ट होना शुरू हो चुके हैं। उसके जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हैं वो लोग भी अरेस्ट हो गए हैं और बाकी लोग भी जो भी इसमें दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। माफी प्रधानमंत्री जी ने इसलिए मांगी क्योंकि मन आहत हो गया। सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की है, प्रधानमंत्री देश के वो हैं। मूर्ति इस तरह से नहीं बननी चाहिए कि 1 साल में गिर जाए, इसलिए देश प्रधानमंत्री ने माफी मांगी और हमें कोई शर्म नहीं है माफी मांगने में। प्रधानमंत्री ने सावरकर जी का नाम लिया, जिसको शिवसेना भी पूछती। मैं तो आनंद दुबे जी से पूछना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज की मूर्ति है। आनंद जी, शिवाजी महाराज का कब जन्म हुआ था? बताइए, कब जन्म हुआ था? अजय जी, 1660 शिवाजी महाराज पैदा हुए थे और 11 वर्ष को एक मिनट मैं खत्म कर लेता हूं। 1660 में पैदा हुए, 11 वर्ष की उम्र से मुगलों से उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी और मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। आप तो आज वैसी पार्टी बन गए हैं कि उन्हीं मुगलों के साथ बैठ के आप सत्ता की मलाई खा रहे हैं। आपने तो अपना स्वाभिमान खो दिया। वीर सावरकर को मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, सावरकर कायर है, सावरकर ये है। आज भी कांग्रेस के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि 1909 के पहले के सावरकर को मानते हैं, बाद में वो अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे। आप तो उनके तलवे चाट रहे हैं, उनके गोद में बैठ गए। शिवसेना प्रमुख बाला साहब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वो कहते थे कांग्रेस के गोद में बैठने से अच्छा है कि मैं दुकान बंद कर दूंगा। ये सब उनके स्टेटमेंट है। जवाब दीजिए आनंद दुबे जी, जवाब दीजिए। मराठी शिवाजी महाराज पर तो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, क्या उद्धव जी सावरकर को कायर कहने वालों से माफी दिलवाएंगे? सबसे पहले तो नविका जी, अजय आलोक जी को ज्ञान होना चाहिए इतिहास का। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ था, 1660 में नहीं। इतने बड़े चैनल पर बैठकर, ठीक है आपकी त्रुटि हुई होगी, आप क्षमा मांग लेंगे, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आता हूं वीर सावरकर साहब। वीर सावरकर साहब हमारे आराध्य के साथ जो है उस पर भी जवाब दीजिए ना। अरे दे रहा हूं, पहले सुनिए, पहले धैर्य रखिए। वीर सावरकर साहब हमारे आराध्य हैं। हम शिवसेना 1966 में बनी, तब से हमने वीर सावरकर साहब के सम्मान में हमेशा झंडा लेकर आगे चलना सीखा है। 2019 में एक सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हमने बनाई कांग्रेस के साथ। कांग्रेस वीर सावरकर साहब को नहीं मानती है, सावरकर उनको माफी वीर कहती है, जो भी कहती है। हमने आपत्ति दर्ज कराई, हमने कहा देखिए राहुल गांधी जी, आप महाराष्ट्र की धरती पर आ रहे हैं, आप अपनी जन आशीर्वाद। तो आपने आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने केस दर्ज कराया, तो ये मुद्दा अगर महाराष्ट्र की अस्मिता का है तो फिर शिवाजी महाराज की अस्मिता, सावरकर की अस्मिता